वेलकम टू द मॉर्निंग लाउंज। हमारा सेगमेंट दिल की बात, और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है वुमेन हरासमेंट एट वर्क प्लेस। इस नेटवर्क ने जब नेटवर्क बना भी नहीं था जी, तो उस वक्त भी बहुत सारे मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं अपने उन तरीके से अपने उन कैपेसिटी के अंदर इस इशू पर काम कर रही थी। वो जब देखा कि इतनी सारी मुख्तलिफ तंजीमें हैं, इसमें NGOs शामिल हैं, इसमें ख़वातीन शामिल हैं, इसमें सिर्फ NGOs की ख़वातीन नहीं है मगर वो भी हैं जो मुख्तलिफ प्रोफेशंस में एक्टिव हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट TV इंडस्ट्री के आर्टिस्ट की रही है। जैसे मुझे मालूम है कि सायरा काज़मी इसमें बहुत आगे थी, सानिया सईद इसमें बहुत आगे थी, और अभी मैं 10-12 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो ये जब सारे लोग इकट्ठे हुए तो रियलाइज़ किया कि एक ज़रूरत है इस तरह के एक प्लेटफॉर्म की, तो ये बनाया गया। इसमें बहुत सारी जो आप बात कर रही हैं कि ख़वातीन की क्या पहुंच है इस तंजीमों तक क्या नहीं, इसमें नर्सेज की एसोसिएशंस हैं, इसमें होस्टेसेस की एसोसिएशंस हैं, इसमें पुलिस विमेन जो पुलिस में औरतें हैं वो इसका हिस्सा हैं, नर्सेज इसका बहुत एक्टिव हिस्सा रही हैं, और जो औरतें जो मजदूर हैं तो मजदूर तबका जो है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव यूनियंस हैं वो भी इसका हिस्सा है। तो इसकी तो एक आई थिंक मुख्तलिफ क्लास के को काटती हुई एक ये तंजीम इस तरह से कि हर तबके से हर एसोसिएशन से आपको औरतों का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नजर आएगा। ठीक है। हमारे पास लॉ में क्या है, अगर इस तरह की कोई हरासमेंट हो और औरतें परेशान हों, चाहे वो कहीं भी जॉब करें, तो क्या कुछ कर सकती हैं वो? 2000 पिछले साल से पहले लॉ नहीं था। पिछले साल से पहले लॉ नहीं था। ओके। इस लॉ पर कम से कम 8 साल से काम यही आशा कर रही थी। ठीक है। इसमें जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने डिफरेंट कैपेसिटीज में, सबसे पहले ये लॉ जो है इस ऑर्गेनाइजेशन ने जब बनाने की कोशिश की थी, इस हुकूमत से पहली वाली जो हुकूमत थी उस हुकूमत के साथ भी बहुत कोशिश की थी कि उनके थ्रू पास किया जाए। वो हुकूमत में थोड़े लोग तो थे जो सपोर्ट कर रहे थे मगर पार्लियामेंट के अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस था, वो पास करने को तैयार नहीं थे। फिर उसका एक तरीका ये निकाला गया था कि अच्छा ठीक है, अगर हुकूमत लॉ कोई चीज़ नहीं पास करती तो क्या इसका ये मतलब है कि हम उस इशू पर माशरे में कुछ कर नहीं सकते। तो हमने कहा नहीं, हमें अपने आप को इससे महदूद नहीं करना चाहिए। ये लोग नई लॉ पास करते ना करें। हम लोग डायरेक्टली फिर गए थे बिजनेस एसोसिएशंस के पास और कहा था अब आप बताइए कि ये आप लोग के लिए इशू है या नहीं है, आपकी वर्क फोर्स में औरतें हैं या नहीं है, और उन औरतों की प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करना है। यानी ये मसले का हल नहीं है कि आप खवातीन को एम्प्लॉय ना करें। हल ये है कि आप माहौल ऐसा बनाएं कि खवातीन खुद आपके पास आना चाहें और वो आराम से इस माशरे के अंदर इस इकोनॉमी के अंदर काम कर सकें। तो हम लोग इस बात को देख के बहुत खुश हुए थे कि जो बिजनेस कम्युनिटी थी उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया था। और पहले इस लॉ से पहले कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना था जिसको ऑर्गेनाइजेशंस ने वॉलंटरीली अडॉप्ट किया था, और इसमें प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे इदारों ने, कराची की बिजनेस काउंसिल्स ने बहुत एक्टिवली आगे आए थे, उन्होंने सपोर्ट करता, उन्होंने कहा ठीक है लॉ हो ना हो हम अपनी कंपनी की पॉलिसीज में से अडॉप्ट करते हैं। तो जहाँ तक मुझे याद है कोई 400 कंपनीज ने अडॉप्ट कर दिया था लॉ बनने से पहले। ठीक। तो इसकी इम्प्लीमेंट पहली चीज है जो लॉ बनने से पहले इम्प्लीमेंट हो रहा था। लॉ नहीं है, वो कंपनीज क्या कर सकती थी? जी, उन्होंने किया, वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी कंपनीज के अंदर जो हैं कमेटियां बनाई, वो कमेटीज जो हैं केसेस को भी करते थे और अपने वर्कर्स को भी बता रहे थे कि जी ये अब पॉलिसी से बाहर की चीज है, ये चीज अब फॉरबिडेड है लॉ में, ये आप नहीं कर सकते, इसके ऊपर ये पेनल्टी होगी। तो मेरे ख्याल ये पाकिस्तान का पहला ऐसा कानून है जो कानून बनने से पहले भी इम्प्लीमेंट हो रहा था। ठीक। इस हुकूमत के टाइम पर ये पार्लियामेंट में पास हो गया। थैंक गॉड, शुक्र है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज तो। लेकिन हमारे पास ये अभी भी अवेयरनेस नहीं है नाज़िर। सही बात है, औरतों को नहीं पता है कि अगर वो इस तरह की मुश्किल में फंसती हैं या उनके साथ कोई गलत तरीके से उनके साथ कोई डील कर रहा है तो वो क्या करें। बात आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है, टाइम लगता है, मगर मेरे ख्याल जमहूरियत का एक ये अहम हिस्सा है कि जैसे हम जमहूरियत को कहते हैं कि जी आप चलने दें, इस चीज़ को बढ़ने दें, इसमें ऑटो करेक्टिव खुद आते रहेंगे। ठीक है। तो मेरे लिए तो एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने पास किया लॉ। ठीक है। अब इस लॉ का भी एक ये प्रोसेस है, आप चलने दें, इसके अंदर
خود ایک آٹو کریکٹو ہوگا جس میں خود ایک مومنٹم کے تحت ٹھیک چیزیں ہوتی جائیں گی. یہ بات آپ کی صحیح ہے, ابھی تک عورتوں کی اویئرنیس نہیں ہے, بالکل بہت کم ہے جن کی وہ اویئرنیس ہے. اگر یہ اویئرنیس آ جائے کہ کوئی لڑکی کہیں جاب کر رہی ہے, چھوٹی یا بڑی جاب, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اگر اس کے ساتھ کوئی غلط طریقے سے ڈیل کر رہا ہے یا اسے مشکل پیش آ رہی ہے, اسے صحیح سے جاب کرنے نہیں دی جا رہی ہے, تو وہ قانوناً اس کے ساتھ فائٹ کر سکتی ہے کہ جی مجھے یہاں آرام سے کام کرنے دیا جائے. ویسے اس کی سزا کیا ہے اگر کوئی اس طرح کا کوئی کیس آ جائے؟ اس لا کی سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ یہ ایک عورت کو فوراً پولیس میں جانے کی ضرورت ہے نہیں, کیونکہ اس لا کے تحت سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ اس کی امپلائنگ آرگنائزیشن کی ہے. ٹھیک. اور اس کی امپلائنگ آرگنائزیشن کے اب قانون پاس ہو گیا کہ جی آپ کمیٹیز بنائیں. ٹھیک. اب ہر کمپنی کو بائی لا ایک سیکشل ہراسمنٹ کمیٹی بنانی ہے. That necessarily needs to have women on it, on the committee also. ساری نہیں, مگر آپ کو تھوڑی عورتوں کی بھی ضرورت ہے. آپ کو مینجمنٹ کی کمٹمنٹ کی ضرورت ہے کہ جی ہر تنظیم یا آرگنائزیشن یا کارپوریٹ سیکٹر آرگنائزیشن کی مینجمنٹ جو ہے یہ کہ یہ ہمارا ایشو ہے. اگر سیکشل ہراسمنٹ کا کیس آتا ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے کہ ایشو کھل کے آتا ہے اور ہم خود ڈیل کریں گے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. بالکل. عورتیں ڈرتی بہت ہیں. سب سے پہلے کہ ان کے دل سے, ان کے اندر سے اس خوف کو, اس ڈر کو نکالا کیسے جائے کہ اگر وہ باہر آئیں, اگر انہوں نے یہ بات کی تو اس میں ان کی کوئی انسلٹ نہیں ہے, کوئی بے عزتی نہیں ہے, بلکہ یہ بات ان کی, تو میرے خیال میں ان کی عزت اور بڑھ جائے گی. جی, اور میرے خیال ایک کمپنی کی اسٹرینتھ بڑھتی ہے کہ جی کمپنی کا ہے کہ ہمارا اتنا اوپن ماحول ہے اور ہم اتنے پرو امپلائی ہیں کہ ہم اس طرح کے کیسز سے ڈیل بھی کرتے ہیں اور عورتوں کو جسٹس بھی ملتی ہے, اور ضروری نہیں کہ عورتوں کو پولیس اور کورٹ کچہری کے چکر کرنا پڑے, ہم خود ہی اپنے پرابلم سے ڈیل کرتے ہیں. آئی تھنک اٹس اے ویری پازیٹیو ایٹیٹیوڈ آن پارٹ آف امپلائیز ٹو. یہ بھی تو ایشو ہے نا کہ سب سے پہلے تو ہمیں گھر میں ڈپریس کیا جاتا ہے. اگر کوئی لڑکی اتنی بریو ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں جی میں یہ کر کے دکھاؤں گی, تو سب سے پہلے تو اسے ڈپریس کیا جاتا ہے گھر میں. چھوڑو بیٹا کہاں کورٹ کچہری میں پھرنا پڑے گا کہاں. لیکن یہ ہے کہ اگر اس طرح کے ایسوسیشنز ہیں, اگر وہ خود ان چیزوں کو ڈیل کرتی تو اس سے بہتر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. لیکن نازش یہ بتاؤ کہ میں نے یہ بھی, ہم نے جو جتنی بہت ریسرچ ہم نے کی کہ کمپنیز جو بہت بڑی کمپنیز ہوتی ہیں یا جہاں عورتیں جاب کرتی ہیں, وہاں پہ سب سے جو پریفر کیا جاتا ہے, اس لڑکی کو پریفر کیا جاتا ہے کہ یہ ان میرڈ ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ کائنڈ آف ہراسمنٹ ڈسکریمنیشن ضرور ہے, مگر پھر ایسے بھی کمپنیز ہیں جو کہتے ہیں ان میرڈ لڑکیوں کو رکھیں گے نہیں, کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا ان کی کل شادی ہو جائے, پھر پرمیشن نہ ملے تو ہماری تو ساری ٹریننگ چلی گئی. تو میرا خیال ہے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے ایٹیٹیوڈز ابھی بھی ہیں کہ وہ سنگل ویمن کو پریفر کرتے ہیں, کہیں میرڈ ویمن کو پریفر کرتے ہیں, کہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ بس عورتوں کو رکھیں گے. ہاں, یو نو یہ بھی ایک پریفرنس ہوتی ہے. ہمارے پاس ایک کال ہے, دیکھیں کون ہے اور کیا بات کرنا چاہ رہا ہے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں ویر جی کوہلی بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, میں بالکل ٹھیک ہوں. نازش سروئی سن رہی ہیں؟ جی جی سن رہی ہیں, آپ کریں, بات کریں. میں ان کو نمستے کہتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ میں لیگل سینٹر حیدرآباد میں یہ سیکشل ہراسمنٹ پہ کام کرتے ہیں ہم لوگ. اوکے. تو یہاں پر دو قانون ہیں, ایک وہ ہے جو اداروں کے اندر لاگو ہوتا ہے, اور ادارے کے اندر کوئی بھی امپلائی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ان کی کمیٹی بنی ہوتی ہے جس میں وہ جا کے کمپلین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک دوسرا قانون ہے جو پاکستان پینل کوڈ کے اندر 509 ہے. ٹھیک ہے. تو 509 ہے, اس میں ترمیم ہوئی ہے, تو وہ سب سے پورے پاکستان میں ہر جگہ سڑک پہ بھی لاگو ہوتا ہے, ہر جگہ لاگو ہوتا ہے. دونوں الگ الگ قانون ہیں. جو 509 ہے اس میں کمپلین کہیں بھی ہو سکتی ہے, سڑک پہ بھی ہو سکتی ہے, ادارے میں بھی ہو سکتی ہے, اسکول میں بھی, کہیں بھی پورے پاکستان میں لاگو ہو. اور جو دوسرا قانون ہے وہ صرف ادارے کے اندر, امپلائی کے اندر, کیونکہ اداروں والے جو ہوتے ہیں نا وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری جو پرائیویسی وہ متاثر ہوتی ہے, ہمارا ادارہ بدنام ہوتا ہے, تو اس کے لیے ایک الگ قانون ہے, پورا ایکٹ ہے وہ. تو وہ ادارے کے اندر کوئی بھی کسی کمپلین جب جاتی ہے تو اس کی کمیٹی جو بنی ہوتی ہے اس کے پاس جاتی ہے. وہ کمیٹی جو ہوتی ہے نا وہ جا کے ڈیسائیڈ کرتی ہے اور اس کو اختیار ہے کہ وہ سزا بھی دے سکتی ہے. اگر وہ کمیٹی ٹھیک نہیں کرتی تو اس کے لیے ہر صوبائی سطح پہ ایک مؤثر اعلیٰ مقرر کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد وہ اس کے پاس کمپلین جاتی ہے, اور جب صوبائی سطح پہ اگر کوئی نہیں ہوتا تو پھر وفاقی مؤثر اعلیٰ مقرر کیا ہوتا ہے, اس کے پاس وہ کمپلین جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ دونوں الگ الگ قانون ہے, اس کو فرق ہمیں تھوڑا سمجھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ کوئی کمپلین کس کے پاس کمیٹی نہیں ہے, ایک بندہ سڑک پہ کھڑا وہ کہہ رہا ہے میں کس کمیٹی کے پاس جاؤں, تو اس کے لیے دوسرا قانون ہے جو سیدھا پولیس کے پاس جا سکتا ہے 509 کے تحت. اس پہ بالکل پولیس بھی ایکشن لے سکتی ہے, اگر پولیس ایکشن نہیں لے سکتی وہ کورٹ میں بھی جا سکتا ہے. یہ دونوں الگ الگ قانون ہیں.
और जो नादिश अभी बात करें उसमें थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि एक ऐसा इशू जिसकी वजह से मतलब औरतें जो है वो अपनी पढ़ाई छोड़ देती थी, अपनी नौकरी छोड़ देती थी, लेकिन हमारी सोसाइटी में हमने एक पता नहीं क्या सोच रखा है कि इससे हम बात नहीं करनी, ये जी ऐसा पता नहीं कहाँ का एजेंडा है, लेकिन ये हर घर में, हर इदारे में, हर रोड पे, हर इदारे में, हर सड़क पे होता है और बेतहाशा होता है। रोजाना कई औरतें यहाँ पर हमारे पास कंप्लेन लेके आती हैं, लेकिन इस पे बात नहीं करती। और पाकिस्तान में पहली दफा हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस हुकूमत का कि पाकिस्तान में पहली दफा एक ऐसा इशू जिसको हम इशू समझते नहीं थे, बात करते थे तो कहते थे कि पता नहीं किस पे बात कर रहे हैं, हैरासमेंट भी कोई बात है, हमारे यहाँ तो नहीं होता, पाक मुआशरा है। उस मुआशरे में वो कानून जिसको कभी समझा नहीं, जिसको इशू माना नहीं, उसको अभी क्राइम समझा जाता है। वो आज इस वक्त पाकिस्तान में सेक्सुअल हरासमेंट एक क्राइम है और उसकी सजा की 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना है। जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का और हमें ये सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। 509, सबसे पहली बात तो नाज़िश ये बताओ आप कि हमारे पास अवेयरनेस की अभी भी बहुत कमी है। बिल्कुल है, और जब भी बहुत अच्छी बात है 509, लेकिन किसी आम औरत को भी नहीं पता होगा कि 509 है क्या। देखिए, आई थिंक जब तक हमारे पास वीर जी जैसे इंडिविजुअल्स हैं और इनकी जैसी तंजीम है, वो लोग काम कर रहे हैं, वी हैव होप। 509 ये इन्होंने आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग इस वक्त एट द वर्क प्लेस की बात कर रहे थे, मगर आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस बात को लेके आए कि ये पूरे पाकिस्तान में अगर जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू होता था कि सेक्सुअल हरासमेंट इन द पब्लिक प्लेस, कि जी बाजार चलते हुए बहुत सारी खवातीन होती थी, वो कहती थी जी हम जा नहीं सकते, मिनी बस में लोग बदतमीजियां करते हैं, रोड पे बदतमीजियां करते हैं, हम किससे बात करें। तो स्टॉप्स पे, बसेस में, हर जगह, शॉपिंग सेंटर्स में। तो मेरे ख्याल इससे एक सेंस ऑफ एक तहफ़्फ़ुज़ पैदा तो होता है, मगर आपकी बात तभी भी सही है कि बहुत सारों को अभी भी नहीं मालूम ये कानून है। और बहुत अक्सर ऐसा ये भी होगा कि अगर वो पुलिस के पास जाए तो पुलिस को शायद इतना ना इंटरेस्ट हो कि जी ये कौन सी चीज आप लेके आ गए, मगर ये तो शुरुआत है, ये लॉ अभी भी पास हुआ है, ठीक है ना। मेरे ख्याल हमें से थोड़ी सी गुंजाइश तो दे ना। अब पाकिस्तान में आई थिंक सबसे बड़ा हमारा मसला यही है कि हम कहते हैं जी कानून बनते जाते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। मेरे ख्याल इस लॉ का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इम्प्लीमेंटेशन का काम साथ साथ चल रहा है। वीर जी जो बात कर रहे थे, इनकी जहाँ तक मुझे मालूम है इन्होंने तो सर्वेस भी कराए हुए हैं। इन्होंने वर्किंग वुमेन के साथ जो सड़क पे जो औरतों का आना जाना बहुत होता है, उनके साथ बहुत एक्सटेंसिव किस्म के करे हुए हैं कि किस चीज़ क्या चीज़ें आपके मसाइल का सामना करना पड़ता है और आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी सोल्यूशंस कौन सी हैं। अब जैसे आपका यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, इस तरह से मेरे ख्याल और प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। मैस मीडिया इसमें बहुत बड़ा एक किरदार अदा करता है, तंजीमों ने खुद करा है। अच्छा, आशा ने बहुत सारे मुझे जगह पुलिस स्टेशन पर भी उन्होंने जाके पोस्टर्स लगा दिए हैं ताकि उनको भी पता हो कि जी ये हम इस तरह कर सकते हैं। क्योंकि अगर पुलिस स्टेशन में जाएं वो जी कहेंगे जी पता नहीं आप क्या बात कर रही हैं जी, बीबी जी घर जाएं। जी, ये मैं बताऊं बहुत सारी मिथ्स हैं और मेरे ख्याल अगर हम इस पर भी 2-3 मिनट तवज्जो दें कि कौन कौन सी चीज़ों को सामने रखा जाता है ताकि ये तरह के इश्यूज के ऊपर जो तवज्जो है वो आगे ना बढ़े। आपने देखा होगा हमारे माशरे में अक्सर खवातीन के इश्यूज पर अजीब अजीब मिथ्स होते हैं, अजीब अजीब अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं जिनको बढ़ा चढ़ा के लोग बताते हैं ताकि तवज्जो जो है मेन इशू से हट जाए। यानी कि जो घरों में औरतों के खिलाफ तशद्दुद होता है उस पर भी आपको चीजें कि नहीं जी वो इस पे हम बाद में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की है, टाइम हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दोबारा यहीं से बात कंटिन्यू करेंगे, कहीं जाइएगा।